एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो लगा लो, क्लास लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, और मैं अपने चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवा भी रही हूँ। ठीक है, जो आज की क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़ना वाली तो देखो कोई बात ही नहीं है। बट आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे अपना एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट ये जरूर कहूंगी कि हाँ, हिंदी साहित्य हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, एस्टेट का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि जब कोई किसी के साथ जुड़ता है तो उसके साथ अटैचमेंट देखो हो ही जाती है। तो मैंने देखो 2 दिन से मैं यही बात मेरे माइंड के अंदर रिकॉल कर रही है बार बार, क्या एक एक चैप्टर पढ़ा के मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगी? और यदि मैं मेरा खुद का एग्जाम होता तो क्या मैं एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ती? नहीं होगा ना। तो जो आज 2 दिन के माइंड के मैंने सोच समझ के आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं कि मैं आगे प्रिपरेशन कैसे करवाने जा रही हूँ, और फिर देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो मैंने जो प्लानिंग की है वो ये की है कि हम अब एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उसका एक चैप्टर एक दिन में नहीं करेंगे। अब हम उसका चैप्टर एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे। ठीक है, चाहे वो चैप्टर एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में ऐसे आ जाएगा। तो एनसीईआरटी की जो हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं, आज 7वां आएगा। तो मंडे से आपके दो चैप्टर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और कंप्लीट से ज्यादा क्या जरूरी है? रिवीजन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद जब हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, मेरा आइडिया है कि मैं बुधवार तक 6 क्लास की एनसीईआरटी मल्हार कंप्लीट करवा दूंगी। और मेरी थिंकिंग है कि मैं मल्हार के साथ वसंत भी करवाऊं, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो, वसंत से भी आ सकता है और मल्हार से भी आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में अभी मल्हार स्कूलों के अंदर लगी हुई है और जो सिलेबस आया है उसमें वसंत है। ठीक है, तो अब हम एक बुक के भरोसे नहीं चलेंगे, अब हम दोनों को ही करेंगे। जहां से क्वेश्चन आएगा आ जाएगा, टेंशन फ्री, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लग जाएगा। जब हम हमारा 90% लगा रहे हैं तो 100% लगा देंगे। ठीक है, दोनों बुक को करेंगे। पर बट अब हम 6 की जो मल्हार कंप्लीट होने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं 9th की एक बुक करवाऊं आपको। ठीक है, जो सिटीज है, आरोह है, वो करवाऊं। क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा ना, उसमें जो पंक्तियां थी, जो उसके अंदर रचनाएं पूछी हुई थी, और जो चैप्टर के अंदर से कोटेशन दी हुई थी, वो मैच करने के लिए ये कौन से चैप्टर से है, किस कवि की है, वो ज्यादा 9th क्लास की एनसीईआरटी से थी। ठीक है, और मैं आपकी वीडियो में बार बार बताती हूँ कि आप 6 to 8 मत करके जाना, मैं तो आपको 6 to 10 करवाऊंगी, चाहे आपको डिफिकल्ट लगे या फिर आपको इजी लगे। ठीक है, तो मैं आपको अगली में ये सोच रही हूँ 6 कंप्लीट होने के बाद हम 9th की करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मल्हार कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये नहीं है एक वीडियो डाल के और चली गई। ठीक है, जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये सोच लो कि आप जैसे आप मुझे दीदी बोलते हो तो सोच लो एक बहन की तरह जुड़े हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है ना, बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो मेरी जिम्मेवारी है। जैसे अब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे कोई सी की क्लास हो। ठीक है, उसको रिवीजन भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, अब करवा के चले गए। देखो, अब हमने पहला चैप्टर किया था मातृभूमि। ठीक है, वो भी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको कैसे याद करना, उससे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और आप ध्यान रखते होंगे कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको ये बोलती हूँ कि पंक्तियां याद रखना कविता की, वो मैचिंग के लिए पूछ सकते हैं। कवि का नाम याद रखना और इसका विषय क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मातृभूमि कविता की है। ठीक है, उसके कवि कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी थे। और जो उसकी पंक्तियां थी वो कैसी थी, उनका विषय क्या था? वो भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और जो भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता का उसके अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, जब हमारी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सारी की रिवीजन करवाऊंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपको बताऊंगी। और एक क्या करना था कि व्याकरण, हाँ, मैंने जो लास्ट ईयर के एग्जाम थे उसमें देखा है, इंग्लिश में तो कंप्लीटली पेडागोजी आई है, बट हिंदी में पेडागोजी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, एक शिक्षण सूत्र से था और एक विजुअल एड्स से था। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन आए थे, और 2 क्वेश्चन आए थे पैराग्राफ से, 4 क्वेश्चन थे, मतलब
टोटल निकाले तो 11 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से थे अब भी, और हमारे सब्जेक्ट में भी 17-18 नंबर की व्याकरण आएगी। ऐसे तो हमारी व्याकरण ही 28-29 नंबर की हो गई, ठीक है। तो व्याकरण को भी करना मस्ट है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम व्याकरण की भी क्लास लेके आएंगे, और क्लास मेरी देखना, आपको फुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यदि आप मेरे हिंदी साहित्य आदि काल के जो क्लासेज है उनको देखेंगे ना, तो बिल्कुल ईजी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश की है। और ऐसे ही मेरी व्याकरण की क्लास आएंगी, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर क्रिया पढ़ाया था ना, तो वैसे ही आपकी आगे भी क्लासेज आएंगी। व्याकरण भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, उसकी रिवीजन भी मैं आपको करवाऊंगी। तो और उसके बाद क्या था, रिवीजन के बारे में बता दिया, बुक के बारे में बता दिया, और 9th-10th की जो हमारी थी ये करवाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपके साथ यही डिस्कस करने आई थी कि मेरी यही थिंकिंग है कि हम मई और जून तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें, ताकि जो हमारा जुलाई का मंथ है ना, वो सिर्फ हमारी रिवीजन के लिए बचे। सिर्फ उसमें हम रिवीजन करें। जब अदर स्टूडेंट उस समय एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, हिंदी का लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, व्याकरण को पढ़ रहे होंगे, उस समय हम अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। काम चाहे कितना भी हो, इस टाइम में आप पढ़ लो। प्रीशियस टाइम है, दिन भी थोड़े बड़े बड़े हैं, बच्चे का स्कूल का बर्डन भी एज ए मदर देखे तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना एग्जाम टाइम में होता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका कितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हो घर में, तो समय निकालिए, पढ़िए, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और जितना मुझसे आपको दिया जाएगा उतना देने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो भी मैं क्लासेस लेके आऊँ तो अच्छे से सोच विचार के साथ लेके आती हूँ। प्लीज़ उसको आप अच्छे से देखा करो। देखो, जो क्लासेस देखा उसकी तो गारंटी है, उसका एग्ज़ाम नहीं, मतलब ये नहीं है कि उसका पास नहीं होगा। उसका एग्ज़ाम की मैं गारंटी लेती हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगी वहाँ से 100% आएगा, ठीक है। तो आप भी एफर्ट करिए, मैं भी आपके साथ एफर्ट करूंगी। और आपकी अगर कोई अदर क्वेरी हो, देखो लाइव आते तो मैं आपके टॉपिक का अच्छे से जवाब दे पाती। यहाँ पर तो जो मेरे माइंड के अंदर जो हिंट कर रही थी 2 दिन से कि सिलेबस नहीं होगा नहीं होगा, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि हमें कैसे करना चाहिए, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, ठीक है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हम लाइव आके ही कर सकते थे ना, अभी जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, तो उन बातों का सिर्फ मुझे कमेंट से पता चलता है। और कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे आप लाइक करें ना करें, वो तो आप सभी देख ही रहे हैं कि आप कितना लाइक कर रही हैं। तो कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे मनीषा का कमेंट आता है, मोनिका का कमेंट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो किसी ने क्लास देखी और मेरे एफर्ट को मतलब एफर्ट को समझा। क्योंकि क्लासेस बनाना डियर इतना इजी नहीं है। पहले पीडीएफ बनानी पड़ती है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको मतलब बनाना, वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर उसको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके लिए थंबनेल बनाना पड़ता है। और आप अच्छे से समझते हो कि मैं भी एक मदर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और भी अदर काम होते हैं घर में। तो प्लीज़ आप अपने लिए ही सही वो वीडियो को अच्छे से देखा करो, उसको समझा करो, हर चैप्टर को याद कर। और एक आपको ना याद करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैं, आप जैसे वीडियो देखते हो उसके बाद उसको रिकॉल किया करो, ठीक है। जैसे हमने कल वो पढ़ी थी, रहीमदास जी के दोहे पढ़े थे, ठीक है। उनको रिकॉल करो, उसमें कौन कौन सा दोहा था, रहीमदास का कौन कौन सा दोहा था, ठीक है। उससे पहले हमने मेरी माँ पढ़ी थी, वो क्या थी, ऐसे याद करो। काम करते समय, काम या जो भी आप घर का काम कर रहे हो तो ऐसे याद करो। जो मेरी माँ था वो क्या थी, आत्मकथा थी, संस्मरण था, नाटक था, निबंध था। ऐसे याद करो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बट जो 9th-10th की एनसीईआरटी है ना, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हर रचनाकार की 10-10 रचनाएं याद करनी है हमने। उसमें तुलसीदास होगा, सूरदास होगा, देव होगा, मुंशी प्रेमचंद होंगे, महादेवी वर्मा होगी, फणीश्वर नाथ रेणु होगा, ठीक है। और वहां से डायरेक्ट रचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देखे 2024 वाला, तो वहां पर देखना प्रेमचंद के फटे जूते से क्वेश्चन पूछा गया है, और पाठ के अंदर से पंक्ति दी गई है और वहां से पूछा गया है, ठीक है। 6-7 से तो बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए मैं अब 9th-10th पे ज्यादा फोकस करूंगी, ठीक है। और 6 की कंप्लीट हो गई, 9 की कंप्लीट हो गई, हम 7-8, हाँ सॉरी ये बताना भूल गई जी। जो 7 और 8 क्लास की बुक है ना, उनको भी हम पार्ट में करेंगे। जैसे 3-3 चैप्टर का पार्ट करके कर लेंगे, या 2-2 चैप्टर का पार्ट करके कर लेंगे। अब एक एक चैप्टर की वीडियो कम ही आएगी, यदि आपको मिलेगी तो 1-2-3 की मिलेगी, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस से ज्यादा डियर कंप्लीट करने से ज्यादा रिवीजन मैटर करती है। जब हम अब आपने पढ़ लिया, किसी भी चैनल से पढ़ लिया, क्या आपको याद है?
जब तक वो याद ही नहीं है उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने आपको गोल चैप्टर करवाया था, मुझे उसका एक एक पॉइंट याद है, उस हॉकी स्टिक उसके सिर पे किसने मारी थी, किस टीम के, पंजाब टीम से वो कब खेल रहे थे, 1933 में खेल रहे थे, स्वर्ण पदक उनको कब मिला, ठीक है, किस ओलंपिक में मिला, किस जगह जाके मिला। ठीक है, जब भी आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो एग्जाम क्वेश्चन को माइंड के अंदर रिकॉल किया करो। अब लिखने का टाइम गया, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि आपको ये करना ही होगा, तभी अपना माइंड काम करेगा। क्योंकि यदि मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, यदि मैं आप केवीएस के टाइम बताऊं तो 1 महीने में मैंने 19 जनवरी को हमारी डेट ऑफ सीट आई थी और 12 फरवरी को हमारा एग्जाम था, 13 फरवरी को। तो उस समय ना मैं नोट्स बना सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़े शब्दों में बताऊं तो सिर्फ मैंने अपने माइंड को कमांड दी थी, जो पढ़ूंगी उसको स्टोर करो, उसको याद करो, कैसे भी करो। और 1 महीने पढ़ी थी मैंने मेरा केवीएस भी क्लियर किया था, अच्छे मार्क्स के साथ किया था। और यूआर कैटेगरी में कितनी फाइट होती है आप अच्छे से समझते हो। पूरा इंडिया से हम 270 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और इंटरव्यू के लिए। और पीजीटी सिर्फ मेरा 5-6 नंबर से रह गया था, 143 पे कट ऑफ लगी थी और मेरे 136 नंबर थे। फिर जब एक साथ 1 महीने में टीजीटी और पीजीटी दोनों की प्रिपरेशन की थी। तो आपको मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास प्रीसियस टाइम है, इस समय 2-3 महीने हैं आपके इस समय, तो उनको यूटिलाइज करो। चाहे आप जून में घर भी जाओ, वहां भी पढ़ो। ठीक है, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, आपको एक अच्छा सा सुकून मिलेगा और आप अगले कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।